रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मंडराए रॉकेट संकट के बादल, माफ कीजिएगा, रशियन न्यूक्लियर साइट पर देखा गया यूएफओ। रशियन मीडिया रिपोर्ट से इस बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। यूएफओ देखा गया, ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई। रशियन न्यूक्लियर साइट पर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने की बात निकलकर सामने आई। रशियन मीडिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ। तो इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले आपके सामने रखे, फिर एक एक कर अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे और जानेंगे इस पर उनकी क्या राय है। और इसको लेकर अलग अलग तरीके की थ्योरीज भी अब सामने निकल कर आ रही है। देखिए, आपको याद होगा 4 अप्रैल 2023, अभी ज्यादा दिन पहले की बात हम नहीं कर रहे, जब फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया। और सेंट पीटर्सबर्ग 8 अप्रैल 2023 लेनिनग्राद न्यूक्लियर प्लांट के पास यूएफओ देखा गया। तो थ्योरीज किस तरीके की सामने आ रही है कि क्या किसी साजिश के तहत ये सब हो रहा है कि यहाँ पर यूएफओ देखने की बात कही जा रही है, ये यूएफओ ही है या फिर ये किसी तरीके की स्पाइंग हो रही है। आपको याद होगा अमेरिका में भी एक बलून देखा गया था जिसको कहा जा रहा था कि पहले वो वेदर प्रेडिक्शंस के लिए गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो स्पाइंग के लिए गया था। इसको लेकर तरह तरह की थ्योरीज है। इस पर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं उस पर चर्चा करेंगे। रूसी न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर यूएफओ, लेनिनग्राद न्यूक्लियर प्लांट के बेहद पास से गुजरा। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी इसकी। 33,000 फीट की ऊंचाई पर था यूएफओ। तो क्या टारगेट पर सेंट पीटर्सबर्ग? ये सवाल ये भी कि क्या सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले की प्लानिंग हो रही है? क्या यूएफओ से सेंट पीटर्सबर्ग की जासूसी की जा रही है? क्या फिनलैंड से सेंट पीटर्सबर्ग पर नेटो की नजर है? क्योंकि अभी ज्यादा दिन पहले नहीं, सिर्फ 4 दिन पहले ही नेटो सदस्य बन गया है फिनलैंड, जो रशिया की सीमा से सटा हुआ है। तो पिनाक सर, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फिनलैंड से, जो अब नेटो का सदस्य बन गया है, उससे अब कोई स्पाइंग की थ्योरी जिसको अब तरह तरह की हवा मिल रही है, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए सर? देखिए, अब फिनलैंड नेटो का मेंबर बन गया है तो नेचुरली नेटो की जो फैसिलिटीज हैं या जो उनकी जो स्पाइंग या सर्वेलेंस की कैपेबिलिटीज है, वो फिनलैंड से शुरू हो सकती है। वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बाकी देश भी पास है, पोलैंड भी पास है। तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद ये क्या है एग्जैक्टली। पर इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये युद्ध जो है, जो चल रहा है, ये अब यूक्रेन के हाथ से बहुत दूर चला गया है, बाहर चला गया। ये एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हो रहा है बिटवीन यूएसए, नेटो, रशिया, चाइना भी अब तो रशिया के साथ ही जुड़ गया है। आपने जिक्र किया था कि ज़ेलेंस्की साहब प्रेसिडेंट शी को बुला रहे थे, पर प्रेसिडेंट शी वहां क्यों जाए? उनको पता है कि वो अमेरिका और नेटो ज़ेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे थे। और प्रेसिडेंट शी अभी जाएंगे जब उनको ये 100% श्योरिटी मिलेगी कि यूक्रेन राजी होगा बातचीत करने में। अब यूक्रेन तो बीच में फंसा हुआ है, बातचीत शायद कोई करना भी चाहता है तो उधर से धमकी मिल जाती है अमेरिका से कि नहीं बातचीत नहीं, आप लड़ते रहिए। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, ये एक हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा एक टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये युद्ध तभी खत्म होगा जब या तो ज़ेलेंस्की मतलब वेस्ट के अपने पंजों से निकल के बाहर आ जाए और बोले कि नहीं, हम अपना स्वार्थ हम खुद देखेंगे, हमें बातचीत करके मामला खत्म कर देना चाहिए। या फिर जब तक वो उनकी तरफ झुकते रहेंगे कि हमें वेपन्स दीजिए, तब तक उनका लेवरेज यानी होगा। सिंह सर, यानी जैसा पिनाक सर कह रहे हैं, कुल मिलाकर अमेरिका सबसे बड़ा हिंड्रेंस इस वक्त क्या है बना हुआ पीस टॉक्स में? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जिस तरीके से वो लगातार डिक्टेट कर रहा है, वेपन्स उसके बिक ही रहे हैं लगातार, और पीस टॉक्स में एक तरीके से देखा जाए सबसे बड़ा अड़ंगा क्या आप भी मानते हैं कि अमेरिका ही बना हुआ है? बिल्कुल प्रतिमा जी, और चक्रवर्ती साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक बहुत दूसरे आयाम पर पहुंच गई है। जी। और ये तो अमेरिका ने बोला, खुद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर सीज फायर को आज मान लिया जाए, तो इसका मतलब है जो रूस ने जिन इलाकों पे कब्जा किया है वो आधिपत्य स्थायी तौर पे हो जाएगा। ठीक है, डॉनबास्क और लुहांस्क के इलाके पे। और ये करने का मतलब है कि हम रूस की जो आक्रामक
नीति है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ सर, क्योंकि